नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान विद एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज का टॉपिक मैथ प्रैक्टिस तैयारी रहेगा यूपी डीलर थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए। ये वीडियो सुपर फास्ट होगी। वीडियो में कुल 10 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आप दिमाग में इस तरीके से सेट करेंगे, आप लोग भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। स्क्रीन में पहला प्रश्न दिया गया है। किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इसका सूत्र होता है, बहुत ही आसान सवाल है ये। समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर होता है समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग अपान में हो जाएगा पदों की संख्या। अब हम इसका निकाल लेंगे। हमें संख्या दी गई है 40 है, 50 है, 50 के बाद 68 है, 70 प्लस फिर हो जाएगा 72 और अपान में आ जाएगा 1, 2, 3। अब देख लें यहाँ पे कितने नंबर दिए गए, 1, 2, 3, 4, 5 पदों की संख्या हमारे पास 5 दी गई है। अब यहाँ से इस सवाल को हम लगा लेंगे, तब कितना आएगा, इनको हम ऐड ऑन कर देंगे, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 अपान आएगा 5, इसको हम घटा देंगे, 5 छक्का 30। इस प्रश्न का उत्तर 60 आएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है। निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 148, 151, 153, 145, 143, 152, 155। आरोही क्रम में हम लिखते हैं। आरोही क्रम में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में हम लिखेंगे 143, 145, 148, 151, बढ़ते हुए क्रम में 152, 152 के बाद होगा 153, 153 के बाद होगा 155। अब हम आंकड़े काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि n बराबर जो हमारा निकल के आ रहा है वो हमारा 7 आ रहा है। 7 कैसी संख्या है, हमारी विषम संख्या है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारी माध्यिका निकल के आएगी। एक सूत्र होता है विषम के लिए, n+1 अपान में 2 लगा देंगे। n का मान हमारे पास 7 है, 1 7/2 हो जाएगा। 7 1 8, 8/2 आएगा। 2 चौकू 8, तब हमारा 4वां पद निकल के आ रहा है। देखेंगे चौथे पद का मान कितना होगा। 1, 2, 3, 4, इसकी जगह पे हमारा लिखा हुआ है 151। इस प्रश्न का उत्तर 151 आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीन पे दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक की परिभाषा क्या होती है, कोई अंक हमारा होता है वो बार बार रिपीट करता है। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा अंक रिपीट कर रहा है। 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 20, 18, 12, 10, 12। देख लीजिए इसमें क्या रिपीट कर रहा है, तो 12 हमारे कई बार आ रहे हैं। देखो एक यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे 12 आ गया, फिर हमारा यहाँ पे 12 आ गया, ये भी हमारा 12 आ गया। 1, 2, 3, 4, कोई संख्या हमारी रिपीट बार बार नहीं हो रही है। 12 हमारा 4 बार रिपीट कर रहा है। इस प्रश्न का बहुलक कितना होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे
बहुलक बराबर आएगा 12। 12 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। हम लिखते हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल तब हमारा कितना होगा, a इंटू बी हम लगा देंगे। अब देख लें, ऊंचाई बराबर हमें ये हमें कितना दिया गया है, कमरे का क्षेत्रफल जो फर्श का क्षेत्रफल है वो कितना है, यहाँ पे दिया गया है 48 मीटर है। तब हम लिखेंगे 48 बराबर a इंटू बी हम लिख सकते हैं। और देख लें इसके बाद, और हम ऊंचाई यहाँ से लिख लेंगे, ऊंचाई को हम c से डिनोट कर देंगे, तब हमारे पास 5 मीटर हो जाएगा। कमरे का आयतन हमें निकालना है, कितना होगा कमरे का आयतन। कमरे का आयतन हम निकाल लेंगे यहाँ से। कमरे का आयतन हो जाएगा बराबर फर्श का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। 48 इंटू में हो जाएगा, ऊंचाई हमने c से डिनोट की है तो 5 हो जाएगा। ये हम मल्टीप्लाई करा देंगे तब कितना होगा, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर 240 मीटर आएगा। अगला प्रश्न देखें, स्क्रीन पे दिया गया है, द्रव के आयतन का मापन किसमें किया जाता है, किसमें किया जाता है, किसने नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, किसमें किया जाता है, तो उत्तर है लीटर में। लिक्विड वाले जो भी पदार्थ होते हैं तो इनको हम लीटर में मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है, अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा 100। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री, इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिया गया है, अर्धवृत्त में बने कोणों की माप कितनी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, इस प्रश्न का उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीन पे दिया गया है, छेदक रेखा किसे कहते हैं, उत्तर है वह रेखा जो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो तो वृत्त की, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये हमारा हो जाएगा छेदक रेखा, तो हमारी छेदक रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्क्रीन पे दिया गया है, 4/x² माइनस y² का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे हमारा एक सूत्र होता है, इसको हम लगाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। इस सवाल को हम लिख रहे हैं 4/x² माइनस फिर हो जाएगा y² 9 आएगा। अब देख लें इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, a² माइनस का b² बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b, यहाँ से निकल के आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² इसमें लग जाएगा, तब हमारा आएगा 2/x y/3, अगले ब्रैकेट में आएगा 2/x माइनस y/3 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर यही आएगा। अगला प्रश्न देखें, स्क्रीन पे दिया गया है, log 101 का मान बताइए। हम इसको लिख सकते हैं log 10 1 बराबर हो जाएगा log 10, फिर ये निकल के आएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan 0 का मान यहाँ पे हम इसके बराबर में 1 लिख सकते हैं। फिर हमारा आएगा, इसलिए log 10 बराबर
जीरो इस प्रश्न का उत्तर आएगा। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लव यू गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग।